हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे इस बार यूट्यूब चैनल में नॉलेज बीम बाय कुलदीप में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर में। चलो, हमारा आज का टॉपिक है एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना। हमारा आज का टॉपिक है एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना। इसमें जो मुख्य बात को ध्यान से रखना पड़ता है। इसमें जो मुख्य बात है उसको ध्यान से रखने के लिए हम आपको बताते हैं कि इसमें मुख्य बात क्या को ध्यान में रखना है। पहला मुख्य बात है हमारा आवर्त बीजी पादपों में पुष्प का पाया जाना एक महत्वपूर्ण लक्षण है। आवर्त बीजी पादपों में पुष्प का पाया जाना एक महत्वपूर्ण लक्षण है। यानी आवृत्त बीजी जो पादप होता है वो आवृत्त बीजी पुष्प में ही पाया जाता है। आवृत्त बीजी पादपों में ही पाया जाता है। दूसरा बात हमारा है यह आवृत्त बीजी पादपों का जनन अंग है। यह आवृत्त बीजी पादपों का जनन अंग है। जो आवृत्त बीजी पादपों में यानी पुष्प में ही जनन अंग होता है, मेल और फीमेल दोनों का। नंबर तीसरा है पुष्प का यह रूपांतरित प्रो है। मतलब यह ऑब्जेक्टिव में पेपर में कुछ पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि पुष्प का प्रोह क्या है। पुष्प का प्रोह रूपांतरित होता है। जैसे कि हम आप लोग को बताते हैं, देखिए कि कैसे होता है। देखिए, ये हमारी एक फिगर बना हुए रखी है। जैसे कि देखिए, हम आपको चलो दोबारा फिर से फिगर बना के समझाते हैं कि कैसे होता है। जैसे कि ये मृदा है, ये हमारी मृदा है। ये मृदा में जो जड़ होते हैं, इसे जड़ होते हैं, जड़ निकले होते हैं। आप लोग भी देखे होंगे दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं हम? रूट। क्या बोलते हैं? रूट। यानी हिंदी में इसको हम बोलते हैं जड़ या जड़ तंत्र बोलते हैं। और इसके ऊपरी वाली भाग होती है, जैसे तना होता है, शाखाएं निकलती हैं, तो इस तना को हम क्या बोलते हैं? प्रोह। और कुछ आगे बढ़ के पुष्प में भी विवर्तित होती है, पुष्प में भी रूपांतरित होते हैं। इसी को मिलाकर हम पुष्प कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोह भी बोलते हैं। ऐसे को हम एक पुष्प की प्रारूपिक रूपांतरित का प्रोह कहते हैं। इसके बाद चलिए, अब आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलो, हम आपकी कुछ डायमेंस बनाए हुए रखी हुई हैं फिगर। ऐसे ये पुष्प का फिगर है। क्या है? ये पुष्प की संरचना है। देखिए, पुष्प की संरचना है। ये वर्तिकाग्र होता है, डंठल जैसे कि तना होता है। तना को भी एक वार्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका ऐसे कई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ से पुष्प विरिंत या डंठल। डंठल देखिए, डंठल क्या होता है? डंठल को हम जैसे कि तना से जो मिले होते हैं, जो तना से जुड़े होते हैं, इसको हम डंठल कहते हैं। जैसे कि चलो हम आप लोग को बताते हैं कि डंठल कैसा होता है। देखिए, जो इसका निचला भाग होता है, हम आपको दोबारा एक बार फिर से बता रहे हैं। जो इसका निचला भाग होता है, उसके तने से जो मिलकर बने होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पुष्प विरिंत या डंठल कहते हैं। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेडिकल। इसको परिभाषा सहित हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे पुष्प विरिंत या डंठल, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेडिकल। यह पुष्प का विरिंत अथवा डंठल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टलक ऑफ फ्लावर होता है। तथा जिन पुष्पों में विरिंत पाया जाता है, ऐसे पुष्पों को हम साविरिंत पुष्प कहते हैं। ऐसे पुष्पों को हम क्या कहते हैं? साविरिंत पुष्प कहते हैं। जैसे कि देखिए, हम बताते हैं, जो ये है पुष्प एक संरचना है। पुष्प की संरचना, ये जो पुष्प विरिंत या डंठल है, यह डंठल पुरुष डंठल होता है, जो तने से शाखाएं से जुड़कर बनी होती हैं। अब इसके बाद में हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? पुष्पासन। क्या है? पुष्पासन। इसको क्या बोलते हैं? थैलमस भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थैलमस भी बोलते हैं। इसके पुष्पासन के 4 अंग होते हैं। यानी पुष्पासन के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। जैसे कि चलो हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पुष्पासन को कहते हैं, थैलमस भी कहते हैं इंग्लिश में। चलो हम दिखाते हैं। यह पुष्प का एक अंग है जिस पर
पुष्प के चारों भाग उपस्थित रहते हैं। इसको हम भी यह बोल सकते हैं कि पुष्प का 4 भाग होता है, पुष्प का 4 होता है, यानी चारों भाग का शासन होता है, उसको भी हम पुष्पासन कहते हैं। अर्थात यह हम भी कह सकते हैं कि चारों भाग का उपस्थित होना, उनके चारों भाग को शासन होना, हम उसको पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन कहते हैं। पुष्प के 4 प्रमुख भाग होते हैं। पुष्प के 4 प्रमुख भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? पुष्प के प्रमुख 4 भाग होते हैं। पुष्प के प्रमुख 4 भाग होते हैं। जैसे कि चलो हम बात करते हैं, पहले पुष्प की बात करते हैं कि कौन सा पुष्प होता है। देखिए दोस्तों, हम आपको फिगर में दिखाते हैं पुष्पासन। जो ये हमारा होता है, ये पूरा जो हमारा ये होता है, इसको हम ही क्या बोलते हैं? इसको ही हम पुष्पासन बोलते हैं, जो हमारा पूरा भाग होता है। पुष्पासन के प्रमुख 4 भाग होते हैं। देखिए चारों भाग यहाँ पे उपस्थित हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 चारों भाग होते हैं, उपस्थित होते हैं। पहला है सेल्किस करोला, और अंडा से ओवरी होता है, और पुमंग एंथर भी, या कान फिलेमेंटा भी कहते हैं, इसको फिलेमेंटा भी कहते हैं, एंथर भी कहते हैं। जैसे कि चलो हम आपको परिभाषा में बताते हैं। देखिए ये बाह्य दल पुंज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लेलिस। बाह्य दल पुंज को इंग्लिश में बोलते हैं क्लेलिस। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। जो पुष्प होता है, उसके पुष्प के जो बाहरी रूप होते हैं, यानी बाहरी चक्र को ही पुष्प का बाहरी चक्र। इसकी प्रत्येक इकाई बाह्य दल, यानी प्रत्येक इसका इकाई बाह्य दल सीपल होते हैं, सिंपल होते हैं, सीपल एकदम सीपल होते हैं। जो बाहरी दल होते हैं, यानी बाहरी पुष्प के जो बाहर की ओर होते हैं, चक्र का होते हैं, चक्र गोलाकार के, यानी एक होते हैं। जैसे कि हम आपको अब कुछ देर बाद फिगर में बताएंगे कि कैसा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पुष्प बाह्य दल पुंज कहते हैं। जैसे देखिए, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। इसकी प्रत्येक इकाई बाह्य दल होती है। यह प्रायः हरे रंग के होते हैं। यह प्रायः जो मतलब वो होता है, वो हरे रंग का होता है, एकदम हरे रंग का होता है, एकदम हरे रंग का होता है। जैसे कि हम आपको चलो फिगर में अच्छे से समझाते हैं। देखिए ये हमारा क्या है? बाह्य दल पुंज। ये पूरा सा एक हरा सा होता है, बाहरी का चक्र है, ये बाहर की ओर चक्र होता है। ये पुष्पासन का बाहर का चक्र होता है, इसको बाह्य दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं इसको, मतलब बाह्य दल पुंज या स्लेकिस कैसे भी कहते हैं। ये बाह्य दल पुंज है। और दूसरा हमारा टॉपिक अब क्या है? दल पुंज ये होता है, दल पुंज मतलब करोला। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करोला बोलते हैं। जैसे कि हम आपको चलो दिखाते हैं। ये दल पुंज करोला, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करोला। यह पुष्प का दूसरा चक्र है। जो पुष्प है उसका पुष्प का दूसरा चक्र है, तथा इसकी प्रत्येक इकाई दल यानी पेटल कहलाती है। दल अलग अलग रंग के हो सकते हैं। जो दल होता है हमारा करोला होता है, वो अलग अलग कई प्रकार के रंगों में हो सकते हैं। दल पुष्प को आकर्षक बनाते हैं। जो दल होता है वो पुष्प को अपने ओर आकर्षित बनाते हैं, जिससे कीट उनकी ओर आकर्षित होते हैं। जैसे मतलब कीटे हो गए, जैसे कीट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी ओर आकर्षित होते हैं। और परागकण की क्रिया संपन्न होती है, और परागकण की जो क्रिया होती है वो संपन्न हो जाती है। उसी में परागकण की क्रिया भी संपन्न होती है। जैसे कि चलो हम आपको एक नोट दिखाते हैं, क्या होता है बाह्य दल और दल पुंज में। नोट हमारा है, बाह्य दल पुंज और दल पुंज पुष्प के सहायक चक्र हैं। यानी जो बाह्य दल होता है और दल पुंज होता है, वो पुष्प के क्या हैं? सहायक चक्र हैं, जो पुष्प के आवश्यक चक्रों को सुरक्षा देते हैं। जो पुष्प के आवश्यक चक्र हैं, उन चक्रों को क्या देते हैं? सुरक्षा देते हैं। उन पुष्प के आवश्यक चक्रों को क्या देते हैं? जैसे कि ये देखिए हमारा दल पुंज, ये क्या है? ये दल पुंज। ये चक्र भी होता है, ये भी एक चक्र होता है। ये दोनों चक्र मिलकर एक मतलब पुष्प की सहायक होते हैं, सहायक आवश्यक चक्रों की सुरक्षा करते हैं, इसको दल पुंज बोलते हैं। इसी में भी परागकण की भी उत्पन्न होती है,
इसी में भी परागकण की उत्पन्न होती है, इसी में भी परागकण की उत्पन्न होती है। अब हमारा अगला टॉपिक है पुमंग। अगला टॉपिक क्या है हमारा? पुमंग। पुमंग है हमारा अगला टॉपिक, फिलामेंट। अगला टॉपिक हमारा क्या है? पुमंग, फिलामेंट। अगला टॉपिक हमारा क्या? पुमंग। पुमंग होता है, पुमंग को भी फिलामेंट भी कहते हैं, पुमंग को भी फिलामेंट भी कहते हैं। पुमंग का होता है, पुमंग को इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोम बोलते हैं, पुमंग को इंग्लिश में एंड्रोम बोलते हैं। चलिए पुमंग की हम बात करते हैं। यह पुष्प का तीसरा चक्र है। क्या है? यह पुष्प का तीसरा चक्र है। यह पुष्प का तीसरा चक्र है। यह पुष्प का नर भाग होता है, इसमें पुष्प का भी नर भाग होता है। पुमंग में ही पुष्प का नर भाग होता है। यह पुष्प का तीसरा चक्र है और पुष्प में ही मतलब नर का भाग होता है। पुष्प में ही यह पुष्प का ही नर भाग होता है। जो पुष्प होता है उसका पुष्प यानी नर आप लोग भी जानते होंगे, और नर का भाग पुष्प मतलब यही पुष्प का नर भाग भी होता है। किसमें होता? पुमंग में होता है। पुमंग में ही पुष्प का नर भाग होता है। इसे लघु बीजाणु पर्ण, इसे लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। इसे क्या? लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। इसकी प्रत्येक इकाई पुंकेसर कहलाती है। इसकी प्रत्येक इकाई पुंकेसर कहलाती हैं। जैसे कि हम मतलब यहाँ पे बनाए हुए रखे हुए हैं, चलो दिखाते हैं मतलब कैसे कि क्या होती है। चलो दिखाते हैं इसको फिगर में, मतलब अच्छे खासा से। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? पुमंग है। पुमंग, ये हमारा पुमंग। ये देखिए, ये दो गोले बने हैं, एक ही दो गोले बने। ये दो गोले क्या है? परागकोश। इसके अंदर देखो दो गोले बनाए हैं, दो। ये क्या है? परागधानी। इसको परागधानी कहते हैं। इसी में परागकण, और इसकी मतलब जो होते हैं इसे ओजी या क्या नाम है, कनेक्टिव भी कहते हैं। जो इससे मतलब कनेक्ट होते हैं, दोनों कनेक्टिंग में रहते हैं, कनेक्ट यानी कन्वर्सेशन में रहते हैं। इसको हम कनेक्टिव बोलते हैं। परागधानी या लघु बीजाणुधानी कहते हैं इसको। परागधानी या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। और ये हमारा जो ये वाला होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? परागकण या लघु बीजाणु। इसको क्या बोलते हैं? परागकण या लघु बीजाणु। जैसे कि हम देखते हैं ये हमारा है, ये क्या है? ये हमारा क्या है? योजी। यानी जो योजी का काम होता है दोनों को कनेक्ट करना, दोनों को कनेक्ट करना। ये हमारा क्या है? परागकण, परागकोश है। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? परागकोश। और ये दोनों को कनेक्ट करता है, ये दोनों को क्या करता है? कनेक्ट करता है। इसको क्या कहते हैं? हम योजी कहते हैं। योजी यानी कनेक्टिव कहते हैं। ये इसके अंदर जो दो गोलाएं बनी हुई हैं, मतलब इसके अंदर जो गोलाएं बनी हुई मतलब क्या? परागधानी या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इसमें तरफ दो चार चार लघु बीजाणुधानी या परागधानी होगी। और इसके अंदर लघु बीजाणुधानी के अंदर जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? परागकण या लघु बीजाणु। इसी में भी जनन भी होता है। इसमें भी क्या होता है? जनन भी होता है। जो दूसरा भाग है, ये जो निचला भाग होता है, इसको क्या कहते हैं? फिलीमेंटा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फिलीमेंटा कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फिलीमेंटा भी बोलते हैं, फिलीमेंटा बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा ये हमारा पुमंग है। ये हमारा क्या है? ये हमारा पुमंग है। इसी को हम ये देखिए हमारा फिलीमेंटा हो गया। ये हमारा यंत्र हो गया। यंत्र मतलब कि यंत्र को हम क्या बोलते हैं? परागकण को यंत्र बोलते हैं। ये परागकोश को यंत्र बोलते हैं। हमारा यंत्र हो गया, हमारा फिलामेंटा। यंत्र और फिलामेंटा को मिलाकर पुमंग होता है। जैसे पुमंग होता है। अब अगला हमारा जो भाग है उसके मतलब तीसरे के चौथे के भाग हमारा क्या है? फिर हम दिखाते हैं। अगला भाग हमारा है जायनांग या स्त्री केसर। जायनांग या स्त्री केसर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जायनोक्सियम। जायनोक्सियम बोलते हैं, इसको इंग्लिश में जायनोक्सियम बोलते हैं। चलो हम अगली फिर अपने टॉपिक पर बात करते हैं कि क्या क्या होता है। यह पुष्प का चौथा चक्र है। यह पुष्प का चौथा चक्र है तथा पुष्प का आंतरिक आवश्यक चक्र है। पुष्प का आंतरिक आवश्यक चक्र यानी पुष्प का यह चौथा चक्र जो पुष्प में जो आंतरिक होता है उसका आवश्यक चक्र है। यह पुष्प का मादा जननांग अंग होता है। इसमें भी पुष्प का मादा जननांग होता है। जायनांग में क्या होता है? पुष्प में मादा जननांग भी होता है। इसकी इकाई को अंडप कहते हैं। इसकी इकाई को क्या कहते हैं? इसकी इकाई को हम अंडप कहते हैं। यह पुष्प का मादा जननांग अंग है। इसकी एक इकाई को अंडप भी कहते हैं। इसकी एक इकाई को अंडप भी कहते हैं। ये हमारा जननांग हो गया। ये पूरा देखिए, हम इसको दिखाते हैं इसे। ये हमारा क्या है? एक जननांग है। ये ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र होता है
ये इसकी ये वाली भाग हमारा वर्तिक्रा होती है। ये बीच में जो होती है इसको ओवरी कहते हैं, बीजांड कहते हैं, बीजांड भी कहते हैं, इसको बीजांड कहते हैं। आज हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप लोग हमारे साथ बने रहें, हम आपके साथ अगले वीडियो को लेकर आ रहे हैं, जल्द ही आएंगे।